बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल। अभी बनिंगाला में ही हम मौजूद हैं। कुछ देर पहले हमने लाहौर से आए सहाफ़ियों से बात की। हमारे साथ हैं फ़याज़ राजा साहब, जिनको आप यूट्यूब पे देखते रहते हैं। फ़याज़ राजा साहब काफ़ी अरसे से खान साहब के एडमायरर भी हैं, उनकी अच्छी बुरी चीज़ों का बताते भी रहते हैं, तनकीद भी करते रहते हैं। फ़याज़ राजा साहब, मुझे बताइएगा, अभी जो 2 घंटे की सीटिंग हुई, खान साहब में बेसिक अब आपको चेंज क्या नज़र आया? देखिए, खान साहब में ये चेंज कोई गुज़श्ता 10 दिनों में मैंने ऑब्ज़र्व की है, क्योंकि इससे पहले मैं उन्हें 1982 से फ़ॉलो कर रहा हूँ। उनका चाहे क्रिकेटिंग कैरियर हो, उनका पॉलिटिकल कैरियर हो, खान साहब हमेशा जो है वो फ्रंट फुट के ऊपर खेलते हैं और बड़े एग्रेसिव रहते हैं। डिफेंसिव मोड उन पे इतना लंबा मैंने जो है वो कभी नहीं देखा है, 1 दिन का तो देखा है। लेकिन अभी मैंने ये फ़ील किया और ऑब्ज़र्व किया, फिर उसके बाद कुछ मैंने मालूमात हासिल करने की कोशिश की, फिर मैंने उसके ऊपर एक वीलॉग भी किया। और आज कल मैंने जो वीलॉग किया उसमें मैं ये ख़बर भी दे चुका हूँ कि आज के बाद इमरान खान आपको दोबारा से एग्रेसिव नज़र आएंगे। आज इमरान खान जिस कैंपेन का आगाज़ करने जा रहे हैं, उस कैंपेन से इमरान खान का एग्रेसिव मोड आपको दोबारा से नज़र आना शुरू होगा। फ्यूचर डिसाइड होगा। फ्यूचर डिसाइड होगा। लेकिन वजह क्या है, मैं बेसिकली उस तरफ आते हैं। ख़बर इसके अंदर क्या है? ख़बर इसके अंदर यह है कि मेरी मालूमात के मुताबिक एक साबिक आर्मी चीफ़ के बेटे कमोबेश 6-7 मरतबा इमरान खान से मुलाकात कर चुके हैं, और इस मुलाकात में इमरान खान को कुछ उनकी कुछ यकीन दहानियाँ भी कराई गई। और मुझे फिर एक वाक़या याद आ गया कि इमरान खान की वालदा मोहतरमा, जिसका अक्सर इमरान खान खुद भी जिक्र करते रहते हैं, वो कहा करती थी कि इमरान खान बड़ा सादा है और ये लोगों की बातों के ऊपर यकीन कर लेता है। तो इमरान खान ने ये कहा कि अब खैर मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैंने पहले कभी किसी के मुतल्लिक़ कहा था कि इस उम्र में आदतें नहीं बदला करती। तो इमरान खान के मुतल्लिक़ ट्रैप होने जा रहे हैं आपका मतलब? नहीं, ट्रैप नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान की जो लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने की आदत है वो ख़त्म नहीं हुई, वो क्योंकि बिल्ट इन होती है। तो मेरी ज़ाती नुक्ता नज़र में अगले 3 से 4 दिनों में इमरान खान साहब के साथ एक मरतबा फिर जो एक उनको जो कुछ कहा गया था वो शायद पूरा नहीं होने वाला, जिस वजह से उन्हें कहा गया था कि वो डिफेंसिव मोड में चले जाएं। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं कि वो किसी डील के नतीजे में गए थे। कुछ बेशुमार मुज़ामरात होते हैं, माहौल होता है जिसकी तरफ इमरान खान ने इशारा भी किया। लीडर काफ़ी चीज़ें देख रहा होता है, हम शायद नहीं देख रहा। उनसे एक ही सवाल हुआ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसका वो थोड़ा सा कन्नी कतरा गए और दूसरी तरफ निकल गए। उनको कम से कम ये कहा गया कि इस वक्त जिस किस्म के हालात हैं इंटरनेशनल और बाकी चीज़ें, आप कम से कम मीर जाफ़र, मीर सादिक का जिक्र या बाकी चीज़ें कुछ अर्से के लिए छोड़ें इलेक्शन। फिर एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करें कि 29 अगस्त की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। 29 अगस्त से पहले अगर ये हुकूमत जाती है तो 29 नवंबर को इलेक्शन होने हैं, यानी बाजवा साहब की रिटायरमेंट से पहले। लेकिन अगर 29 अगस्त तक ये हुकूमत कायम रहती है तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ये आर्मी चीफ नए की तैनाती के बाद या बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए, जैसे जो भी, उसके बाद इलेक्शन होंगे। ये एक बड़ी डेवलपमें है। अगर इमरान खान, अगर आप बोलने गए, BBC को एक इंटरव्यू दिया था ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ दिन पहले, उन्होंने उसमें कहा था कि ये जो आर्मी चीफ हैं, इनके होते हुए ही हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। बिल्कुल, मैं ये बात इसी तरफ आपको लेके आना चाह रहा हूँ कि PTI के अंदर भी 2 राय थी। एक राय ये है कि इसी सेटअप के अंदर जो इस वक्त मौजूद है, अगर इलेक्शन करा लिए जाएँ तो क्या हार जाएँ। फिर इमरान खान को एक मजबूत धड़े ने यह भी मशवरा दिया, अब इमरान खान की राय भी यही है। वो ये कहते हैं कि क्यों ना हम नई तैनाती के बाद इलेक्शन के अंदर जाएँ, ताकि नए आने वाले जो साहब होंगे वो इदारे को ज़्यादा एक साइड पर रखने की कोशिश करेंगे बकौल उन लोगों के, और वो ज़्यादा सबको स्पेस देने के हवाले से भी ओपन होंगे कि मैंने अभी 3 साल रहने आगे जाना है। तो ये जो मामलात अभी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान चल रहे हैं, ये सिचुएशन नहीं होगी। तो इमरान खान मेरा ख्याल है एग्रेसिव मोड में जाएंगे तो सही, आपको नज़र आएंगे। लेकिन अब इमरान खान की पहली प्रायोरिटी कम से कम मुझे ये नज़र नहीं आ रही कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले किसी किस्म के वो इलेक्शन की तरफ जाएँ। उन्होंने जो 10 सितंबर तक जलसों का ऐलान किया वो भी यही बता रहा है, और बाकी दीगर चीज़ें भी, कि अब इमरान खान को इलेक्शन देने का जो वादा किया गया था, जो कि उन तक पैगामात पहुँचाए गए थे कि रमज़ान से पहले, अब इमरान खान उन चीज़ों की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके अंदर भी कुछ गारंटीज़ थी। वो गारंटीज़ क्या थी? इमरान खान ने उन चीज़ों पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं किया मेरी मालूमात के मुताबिक। वो गारंटीज़ ये थी कि इमरान खान को मेरी मालूमात के मुताबिक यहाँ तक ऑफ़र की गई कि उन्हें कहा गया कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो मशवरे हो रहे हैं, ये नहीं कि ये मुख्तर हल्कों की तरफ से कहा गया, ये इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से उन्हें कहा गया कि उसमें आपसे भी मशवरा किया जा सकता है। तो इमरान खान ने किसी किस्म के इंटरेस्ट का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल आप नए आर्मी चीफ की तैनाती करते हैं तो करें, ये आपका जो है इस वक्त, चाहे आप इंपोर्टेड हुकूमत हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं, गैर आनी है, लेकिन इस वक्त वज़ीर आज़म है तो वज़ीर आज़म ही करता होता है, तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद मेरी मालूमात के मुताबिक दूसरे कैंप में परेशानी है, वो चौंके भी हैं कि ये क्या वजह है कि इमरान खान अब थोड़ा सा डिफरेंट क्यों नज़र आ रहे हैं इन सारी चीज़ों में, जो कि इलेक्शन चाहते थे। लेकिन जहाँ तक आपने बात की इमरान खान के मूड में तब्दीली की, तो उसकी ये रीज़न थी जो उनके साथ कुछ मैसिंग हुई, जो मैं एक बहुत बड़ा सवाल आज फिर किया गया ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से, और तोशाखाना केस को फिर डिस्कस किया गया। खान साहब में इतना कॉन्फिडेंस किस वजह से? उन्होंने बताया भी थोड़ा सा कि तोशाखाना केस में अगर ये उल्टे भी लटक जाएँ
तो मुझे नाअहल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ दिन पहले इन्होंने खुद ही कहा कि मुझे लगता है कि 20% मुझे फील आती है कि टेक्निकल बुनियादी में मुझे नाअहल कर सकते। देखिए इशू ये है कि एक चीज़ें होती हैं मालूमात या इन्फॉर्मेशन हक़ाइक़, दूसरी होती है चीज़ कि आप सच के साथ खड़े हैं या झूठ के साथ। ये मेरा एक ज़ाती तौर पे ईमान है कि आप अगर सच के साथ खड़े हैं तो आप खौफज़दा भी नहीं होते, आपको पता होता है अपना कि मैंने कहाँ क्या गलतियाँ की हैं। इमरान खान ने यहाँ पे क्लियर भी किया। दूसरा टेक्निकल चीज़ें अगर हक़ाइक़ भी देखें, कम से कम जो मैंने स्टडी किया है ममनुआ फंडिंग केस और ये तोशा खाना वाला भी, तो इसमें मेरी ज़ाती राय भी यही है कि इन मामलात के ऊपर इमरान खान किसी सूरत जो है वो नाअहल नहीं हो सकते। इस मामले का उस मामले के साथ ज़मीन आसमान में फ़र्क है। किसी जगह किसी भी पब्लिक मनी के हवाले से कोई चीज़ नहीं है, वो और मामला है। और वो गलत बयानी का नवाज़ शरीफ के मामले के अंदर पैसा मुल्क से बाहर जाता है, इमरान खान के मामले के अंदर तो पैसा मुल्क के अंदर आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद पार्टी के अकाउंट्स में आ रहा है और उसके बाद इस्तेमाल हो रहा है। नवाज़ शरीफ के केस की सूरत में तो पैसा बाहर जाता है, एसेट भी नज़र आ जाते हैं, ये फ्लैट खरीदे हैं, उनके अपने बच्चों के अकाउंट्स में जाता है, तो इन दोनों का कोई कंपेरेटिव एनालिसिस नहीं बनता, इसलिए इमरान खान पर एतमाद। तो आप क्या देख रहे हैं जो मीडिया की आज़ादी के हवाले से आज उनने बातें की कि मैंने किसी का शो बंद नहीं करवाया, ना किसी को मेरी वजह से छोड़ के बाहर गया। कल भी इन्होंने सेमिनार से खिताब किया और कहा कि मैं आज़ाद मीडिया से खौफज़दा कभी भी नहीं हुआ। क्या खान साहब की हुकूमत में कोई और फैसले कर रहा था जो सहाफ़ियों के साथ इधर सलूक हुआ, उसकी वजह फिर क्या थी? लोगों के शोज़ भी बंद हुए। देखिए मुझे ये बताइए कि आप शोज़ क्यों बंद करवाते हैं? डेफिनेटली इसलिए बंद करवाते हैं कि मेरे खिलाफ जो मौक़िफ़ है वो लोगों तक ना जाए। तो तलत हुसैन और नजम सेठी का शो बंद होने के बाद वो मौक़िफ़ तो ज़्यादा लोगों के पास उनके यूट्यूब चैनल से गया, तो फिर इमरान खान ने अगर ये चैनल बंद कराए हैं तो उन्हें फ़ायदा क्या हुआ? ये वो नुक्ता है जिसको सबको समझना चाहिए कि उन दोनों के तो प्रोग्राम की रेटिंग ही नहीं आ रही थी। मैं और आप वो तमाम मामलात समझते हैं कि उनके फ़ारिग होने में और क्या वजूहत शामिल थी, ठीक है। वो सोशल मीडिया के ऊपर गए, वहाँ माशाल्लाह डॉलर शलर कमा रहे हैं, लोगों तक उनका मौक़िफ़ भी जा रहा है, चैनल में ना उनकी रेटिंग आती थी ना उन्हें कोई पूछता था। तो वाकई इन दोनों केसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये जो केस है शहबाज गिल का या बाकी साफ़ियों का, ये उससे खासा डिफरेंट है। ये आंखों वालों को ये बात नज़र आ रही है, अगर कोई ना समझना चाहे तो अलग बात है। डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों से खान साहब ने 2 घंटे की एक सिटिंग की है। काफ़ी सख्त सवालात के आज उन्होंने जवाब दिए हैं। लाहौर से सलमान हैदर और साथ उमर दराज गोंदल खड़े हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी ये मुलाकात कैसी रही और क्या इनके ज़हन में जो सवालात थे उनके जवाब इनको मुझे सलमान मुझे बताइए था, आपने भी सवाल किया, आपको ये 2 घंटे गुजरते हुए कैसे लगे? सख्त गर्मी थी, आप भी बैठे हुए थे मेरे साथ। खान साहब ने जवाब जो है तशफ़ी बख्श दिए। नहीं, बहुत ही तसल्ली और तशफ़ी से दिए। और मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब ने जो कुछ कन्फ्यूजन्स थी ना, कम से कम वो बड़े हद तक क्लियर करते हुए नज़र आए। फॉर इंस्टेंस उन्होंने आर्मी चीफ़ के हवाले से कहा, उन्होंने कहा ये मेरा मसला ही नहीं है, मैं यही चाहता हूँ जो सीनियर हो उसको आर्मी चीफ़ लगा दिया जाए। और किसी अगर एक्सटेंशन की वजह से पाकिस्तान इस बहरान का शिकार है सूबों और मरकज़ के हवाले से, तो ये नहायत बदकिस्मती है पाकिस्तान की। दूसरा, जब मैंने ये क्वेश्चन किया कि आपको बाकायदा नोटिस सर्व किए जा रहे हैं और लगता है जैसे कि आपको थोड़ा कंप्रेस्ड किया जा रहा है, अगर ऐसा है तो आप थोड़ा डिफेंडिंग है कि अटैकिंग है? उन्होंने कहा ये तो नामुमकिन है कि मुझे तोशा खाना पे कुछ कह दें, ये नामुमकिन है मुझे वो जो फ़ॉरेन फंडिंग है जिसको ममनुआ फंडिंग कहते हैं उसके हवाले से कुछ कह दें। मैं कहा सलमान ऐसा कोई भी मामला नहीं, मैं एम वेरी मच क्लियर। और मेरी नाअहली के हवाले से कि सोच लें जितना मर्ज़ी सोच लें, कुछ नहीं है। फिर एक और सवाल बड़ा ज़बरदस्त था और वो बड़ा ही जिसे कहते हैं ना बॉर्डर को छूते हुए ना, यानी छक्का हो गया मगर बहुत एहतियात के साथ, भी उस तरह क्रॉस और यस वो लाइन भी उस तरह क्रॉस नहीं हुई, तो लेकिन छक्का हो गया बहरहाल। तो वो उनका ये सवाल था कि क्या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है, आप और अवाम एक तरफ है, प्रो है या एंटी है? तो प्रो है या एंटी है? तो उन्होंने कहा मुल्क की खातिर बहुत सी चीज़ें देखनी है। और यही मसला था मशरक़ी पाकिस्तान में बांग्लादेश के हवाले से। उन्होंने बड़ी सख्त मिसाल दी इस चीज़ की। उन्होंने कहा अगर मशरक़ी पाकिस्तान का ये मामला था तो ये वजह था कि वहाँ का मैंडेट उधर की आवाम को नहीं दिया गया, जिसकी बिना पर इतना बड़ा सान्या हुआ। तो अब दोबारा मुतम्मिल नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। उमर मुझे बताएं आपके कैसा रहा एक्सपीरियंस? खान साहब से सवाल भी आपने किया सामने, क्या कभी ऐसे लीडर पाकिस्तान में को देखा है जिससे इतने सख्त सवालात किए जाएं और वो हंस के जवाब देता हो? बड़े सख्त सवाल हुए जिसमें जिसमें खान साहब से कहा गया कि आप घबरा तो नहीं गए। खान साहब से कहा गया कि आपकी हुकूमत के ऊपर ये एलिगेशंस हैं कि आपने सहाफ़ियों के प्रोग्राम बंद करवाए, उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। खान साहब ने कहा मैंने किसी को, फिर नाम लेके उन्होंने मतीउल्लाह जान के मुतालिक बात की या सत्तूर के मुतालिक बात की। उनका मुझे जैसे ही पता चला मैंने फ़ौरन ऑर्डर दिया और मैंने कहा कि आप उनको रिलीज़ करें। उनका मैं ये कैसे हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोग्राम जो पॉपुलर है उसको मैं बंद करूँ? फिर मैंने खान साहब से जो सवाल किया था कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं या प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, खान साहब ने कहा मेरी ये डिबेट नहीं है,
डिबेट सिर्फ ये है कि मुल्क की आवाम फैसला करेगी, वो कैसे फैसला कर सकती है। जदीद दौर सोशल मीडिया का है, उसके ऊपर चेक कर लें, या फिर इलेक्शंस हो सकते हैं जो 17 जुलाई को हो गया। मैंने कहा कि उनका जो न्यूट्रल्स हैं वो कहते हैं हम न्यूट्रल्स हैं, लेकिन न्यूट्रल्स इस हुकूमत को बैक कर रहे हैं। चोरों का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, ये मैंने खान साहब ने इस्तेमाल किया। उनका अब आवाम तो फैसला कर चुकी है, न्यूट्रल्स ने फैसला करना है कि उन्होंने किसके साथ खड़े होना है, क्योंकि अगर वो आवाम के साथ खड़े होंगे, फिर उन्होंने जो सलमान भाई बात कर रहे थे 71 की मिसाल दी, बहुत सख्त मिसाल थी। फिर खान साहब ने एक डिबेट कम अज़ कम आज ख़त्म कर दी है कि उनका कोई स्टेक, कोई इंटरेस्ट आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक है। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, अगर एक अपॉइंटमेंट के लिए पूरे मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी है तो बहुत बदकिस्मती और बहुत ज़्यादती है। उन्होंने कहा मेरा तो कभी मसला ही नहीं रहा, और ये नवाज शरीफ लोगों का मसला है कि वो मर्जी का आर्मी चीफ और सारा कुछ करना चाहते हैं, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ही नहीं। उनका हमने सिर्फ ये तय करना है कि इस मुल्क ने चलना कैसे है। उनका अगर तो फैसला आवाम, उन्हें सिर्फ एक उनका पॉइंट था, उनसे पूछा गया हमने कि हल क्या है, क्या नवाज शरीफ के साथ बैठ सकते हैं? उनका नहीं। उसका उन्होंने लॉजिक ये दिया कि नवाज शरीफ के साथ बैठने का मकसद सिर्फ ये होगा कि मैं उनकी जो वो हैं उनके इल्ज़ामात उनको जस्टिफाई कर दूं। तो खान साहब ने इस बारे में कह दिया कि बिल्कुल भी कोई इम्कान नहीं है। फिर खान साहब को चार्टर ऑफ इकॉनमी का सवाल आज हुआ कि शहबाज शरीफ के साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी कर सकते हैं। उनका कोई चार्टर ऑफ, अगर आपको याद, उनका सिंपल सी बात है कि आप अपने भाई से चार्टर करें, उसे जो बाहर पैसे पड़े मुल्क में ले आओ, यानी हो सकती है, ये हो सकता है, आप पैसे ले आएं तो सारा पैसा पाकिस्तान में ले आए। मेरे ख्याल से खान साहब ने सख्त सवाल भी सुने, कहीं पे कोई इस किस्म का नहीं था कि जी ये कोई उनकी हिमायत वाले सवाल थे। तमाम सवाल लोगों के सुने और बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। गो के वो तबीयत उनकी थोड़ी नासाज लग रही थी, जुकाम वगैरह। गर्मी आपने देखी? गर्मी होने का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोरोना है, लेकिन मैं बता नहीं रहा। यानी मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत साफियों सूफियों को हो जाए तो इतना बड़ा इशू नहीं है। स्पोर्ट्समैन है ना वो, साफी ना हुआ तो क्या करें। तो आपको उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट का फार्मूला कैसा लगा? कमाल है, कमाल है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी कोई चीज़ ना, उनकी दो चीज़ें बड़ी कमाल थी जो काबिल सताइश थी। बींगा एक लीडर थे, उन्होंने कहा ये कुछ अपने वाक़यात देखें, ये उस वक्त था जब मेरा ईमान नहीं था। सर ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मैं नहीं समझता कि इसके लिए इतना जिगरा चाहिए जो कोई शख्स कोई कहे कि मैं बेईमान था। ठीक है, ये उस वक्त की बात है जब मेरा ईमान नहीं था, अपनी चीज़ें जब अब्बा के कहने पे नमाज़ पढ़ता था। उन्हें जब स्ट्रेस का सवाल किया कि सर किस तरह स्ट्रेस मैनेजमेंट करते, ये इतना सब हो रहा है, उन्होंने कहा स्पोर्ट्समैन हूँ वो तो सब है, लेकिन सबसे बेहतरीन टूल नमाज है। और जब मैं अल्लाह का नमाज, वो भी उस तरह नहीं जिस तरह पढ़ी जाती है, जी खुश और खुश पढ़ता तो मेरा स्ट्रेस लेवल ज़ीरो होता। जी एक खान साहब ने सवाल के जवाब नहीं दिया, वो साकिब विर्क आपको पीछे नजर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। उन्होंने जो सवाल किया था आज सुबह जब 19 अगस्त का, यानी कल का उनका जी 19 अगस्त को कल मेरी फेसबुक मेमोरी के ऊपर एक सवाल आया हुआ, वो नोटिफिकेशन आया हुआ था जो उन्होंने 2019 में नोटिफिकेशन जारी किया था। उनका खान साहब ये सारा कुछ जो हो रहा है कि उस नोटिफिकेशन की वजह से तो नहीं है, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन वाला। खान साहब ने सिर्फ वाहिद ये सवाल था जिसके ऊपर कहा कि इसका सवाल का जवाब कभी फिर दूंगा, बाकी मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं रह गया। सिर्फ एक साकिब विर्क जैसा सवाल था जो उन्होंने नहीं दिया। आपको साकिब विर्क नजर भी आ रहे हैं कि इनका सिर्फ जी मैंने इशारा चलते हुए मैंने आपके सवाल का कर रहा था कि बाकी सारे सवालों का जवाब मिला, सिर्फ साकिब विर्क के सवाल का जवाब उन्होंने टाल दिया। साकिब विर्क ने स्टार्ट किया कि मैं जब सो एक तो जल्दी और ये अभी भी साकिब मुझे वो लॉजिक बताइएगा जो आज आपने खान साहब से सवाल करते वक्त की कि आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे बताएं कौन बंदा है जो आज सुबह नहीं उठा और इधर पहुंचा? देखें, ये मैंने आज सुबह उठने की नहीं, कल सुबह उठने की बात की थी, 19 तारीख की। एक्चुअली हुआ ये है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले उठ के ट्विटर देखता हूँ, फेसबुक देखता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये नोटिफिकेशन देखा तो मैंने कहा कि ये वो नोटिफिकेशन था जो इस वक्त जितने भी एक मुल्क में जो मसाइल चल रहे हैं, एक खींचातानी की जो सूरत हाल है, उसकी ये जो नोटिफिकेशन है वो इसके गिर्द सब जो सिचुएशन है वो घूम रही है। तो मैंने फिर वही सवाल जब वो खान साहब से किया और वो लेफ्ट कर गए, हाँ उन्होंने बड़े वो हंसे और उन्होंने कहा कि इसका जवाब मैं फिर कभी दूंगा, और ये मौका भी नहीं था, वो इसका जवाब अभी दे भी नहीं सकते थे। एक दो असद उमर ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि खान साहब ने एक गलती की है, लेकिन उसका हम बाद में बताएंगे। तो मेरे ख्याल में शायद उसका इशारा जो है वो इसी तरफ था। गलतियों। अच्छा मुझे सलमान एक स्पेशली चीज़ आप बताएं, खान साहब से बहुत से लोग मिलते हैं, देखते हैं टीवी पे, इमेज उनका आपके जहन में पहले क्या था और आज जब आपने 2 घंटे उनके साथ गुजारे हैं, अपने दिल की बात की है, तो फिर उनका इमेज जहन में क्या आ गया? अच्छा करामत भाई, इन अ मेन स्क्रीन मेरे खान साहब के 11-12 इंटरव्यूज़ हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर हैं। सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म से, डिजिटल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म से पहली बार था, खान साहब बहुत कंपोज हो गए, खान साहब बहुत बेफिक्र हो गए, उनमें लीडरशिप नज़र आई, खान साहब बहुत दलेर हो गए हैं,
खान साहब बहुत बेझिझक हो गए हैं। यानी मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर किसी और जगह पे होते ना तो लेफ़्ट राइट करिए जा सकते थे। खान साहब बार बार रोक रहे थे, प्लीज़ मुझसे बात करें। मैंने इसका पहले मुझे सवाल दे पहले मुझे सवाल देते। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना सहाफ़ियों के हाथ में पर्ची थी, ना खान साहब के हाथ में पर्ची थी। तो राय खरल साहब भी लाहौर से आए हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं। तो राय साहब आपने भी सवाल किया, कैसी रही आपकी ये 2 घंटे की सीटिंग, और मुझे बताइएगा तशफ़ी हुई मिलने के बाद कुछ दिन में सवालात जो थे? वो तो तशफ़ी रोज़ ही होती रहती है, खान साहब के प्रेसर रोज़ देखते रहते हैं। फिज़िकली देखने में और वो थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि ही इज़ इन हाई स्पिरिट्स एज़ चार्ज एज़ एवर। उसी तरह वही टोन थी, वही बॉडी लैंग्वेज थी। वो अगर पंजाबी में आपको कहूँ तो नहीं छड्डांग वाली वो बॉडी लैंग्वेज थी कि मैं जहाँ पे हूँ मैं बिल्कुल वहीं पे हूँ। हालांकि बड़े ब्लंट क्वेश्चंस किए लोगों ने, एंड वी वरंट एक्सपेक्टिंग दैट ब्लंट आंसर्स। उतने ही ब्लंट आंसर्स भी आए कि मैं उनकी बार बात नहीं करना चाहता हूँ। सेकेंडरी लोग हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और लीडरान के बारे में। सो बिल्कुल वही हाई स्पिरिट्स में खान साहब। अमेरिका के साथ वो कराची जलसे के बाद काफ़ी चेंज हुए जी जी। कि हम बराबरी की सतह पर तलक़ात चाहते हैं, हम ऐसे ग़ुलामी नहीं चाहते। आज फिर खान साहब ने कहा कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो हम बराबरी, अमेरिका पाकिस्तान को बराबरी की सतह पर कब गिनेगा और कब आप समझते हैं कि ऐसा टाइम आएगा? अभी स्टार्ट हो रहा था और खान साहब ने जब ये बात की ना, खान साहब कभी भी नहीं बदले अमेरिका के हवाले से। वो एब्सोल्युटली नॉट पे ही हैं। रिलेशन तो कोई भी किसी से ख़राब नहीं करना चाहता, और अमेरिका के साथ क्यों करेंगे? पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ही अमेरिका की है, तो क्यों किया जाएगा ख़राब? लेकिन हाँ, ये मामला है उनकी इंटरफेरेंस रोकी जाए और बराबरी की सतह दोस्ती के तरीके से हो। ये हमारे लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है कि कौन कंपोज्ड है और कौन थोड़ा लीनियंट हुआ हुआ है। तो खान साहब हर लिहाज से क्लियर थे कि अमेरिका से मैं ताल्लुकात सही रखना चाहता हूँ। को आपको फील हुआ कि किसी सवाल का उन्होंने बुरा मनाया हो या वेल लेफ्ट कर दिया हो कि यार नहीं, मेरी तबीयत के खिलाफ आपने सवाल पूछा? सिवाय 19 अगस्त 2019 के उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। साकिब साहब का सवाल, हाँ, वो उन्होंने सब सवालों के जवाब बड़े तगड़े तरीके से दिए और मुझे तो बहुत क्लियर लगे हैं खान साहब। मुझे कहीं से परेशान नहीं लगे, अभी जो करना है उसके हवाले से भी और जो वो करने का प्लान है उसके हवाले से भी। थैंक यू सलमान। वेलकम।